शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोमेश्वराय, नागेश्वराय, योगेश्वराय, सोमेश्वराय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी। और इस वक्त जो मुश्किल पैंडेमिक के दौर में जो हमें राहत दे रही है वो चीज़ें हैं कि घर पे बैठकर अच्छा म्यूज़िक सुने, अच्छी अच्छी बातें करें। तो म्यूज़िक अगर जो इस वक्त सबसे ज़्यादा राहत है दे रहा है वो है कुछ धार्मिक म्यूज़िक, क्योंकि इस वक्त सबको भगवान की याद आ रही है, मुसीबत की घड़ी है। और ऐसी ही कुछ आवाज़ लगा रही हैं सुरों की रानी अनुराधा पौडवाल, जो हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और उनके साथ हैं डीजे शेजवुड। और ये दोनों मिलकर एक ऐसी भक्ति रचना इन्होंने की है जो शायद इस मुश्किल घड़ी में हमें भगवान की एक बार फिर से याद दिलाए। तो मैम, आपका स्वागत है। सर, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैम ये जी बताएं कि नमस्कार। नमस्कार। इस वक्त जी सबको नमस्कार। नमस्कार सर। तो मैंने कहा कि इस वक्त सबको भगवान की याद आ रही है, एक बुरे दौर से हम गुजर रहे हैं। बुरे वक्त में सब भगवान को वैसे तो हमेशा याद करना चाहिए, इस वक्त ज्यादा आ रही है। जी, आई थिंक आप एक कुछ ऐसी रचना लेकर आए हैं जो शायद हमें राहत दे। तो बताएं इस बारे में। इट्स अ काइंड जी ऑफ फ्यूजन म्यूजिक जो जी डीजे शेजवुड, मेरे जी लिए आशीष और दुनिया के लिए डीजे। तो मैंने कहा जी कि मेरा डिवोशनल और आपका ये फ्यूजन का जो है, इसको आप क्यों नहीं जोड़ करके हम कुछ ऐसा बनाए जो यंगस्टर्स को पसंद आए। जी जैसे अगर नमः शिवाय भी है तो इफ इट इज प्रेजेंटेड इन द डीजे स्टाइल तो लोगों को पसंद आ जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा इसका फ्यूजन बनाया है एंड पीपल हैव रियली लाइक्ड इट। जी लोगों को बहुत अच्छा लगा है। जी। तो डीजे जी, आपने डीजे का ही कौन सा मतलब भक्ति के साथ जो आपने पूरी ये फ्यूजन किया है, हाउ डिड इट हैपन? जी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज किया गया है। जो म्यूजिक है वो आज का है, बहुत ही ट्रांस म्यूजिक है, मेडिटेटिव म्यूजिक है। जी और जो चैंट्स हैं वो बड़ी ऑथेंटिक हैं। चैंट्स के जी जो वर्ड हैं वो वही हैं जो ओरिजिनली जो शिवा के डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हमारे वेदों में लिखे हुए हैं, जी हमने उनको यूज करके एक बहुत मॉडर्न आज का म्यूजिक क्रिएट किया है। और आप देखिए शायद उसी का एक कारण है कि जो हमारा भजन है वो लास्ट 48 आवर्स में 15 लाख क्रॉस करके चला गया। जी इतना बढ़िया ट्रेंड्स में है, इंस्टाग्राम के ऊपर रील्स बन रही हैं, पीपल आर लाइकिंग इट। हमें ये एक्चुअली नहीं पता था कि ये इस पैंडेमिक पे रिलीज होगा। जी दीदी को मैं हमेशा जो मेरे दिमाग में आइडियाज आते हैं मैं शेयर करता रहता हूँ। जी तो जो आइडिया दीदी को अब पसंद होता है, दीदी कहती है लेट्स वर्क ऑन टू दिस। तो ओके हमने इसके ऊपर तब काम किया था। अब ये रिलीज इस पैंडेमिक के टाइम पे हुआ है, तो हम ये कहेंगे कि ये हमारा सौभाग्य है कि हम अपने म्यूजिक से लोगों को हील कर पा रहे हैं या कैटर कर पा रहे हैं। जो लोग अपने घर में थोड़े उदास हैं, लो हैं, जी उनको लॉर्ड शिवा की उस सुप्रीम पावर से कनेक्ट करने के लिए जो हमने म्यूजिक क्रिएट किया वो ऐसे टाइम पे रिलीज हुआ। तो ये हम लोगों का सौभाग्य है। जी। अनुराधा मैम, मैं जिस जगह पे आता हूँ वहाँ हर तरफ आपके पोस्टर लगे रहते हैं। हरिद्वार नाम की एक जगह है, देवभूमि। आई थिंक शेजवुड भी मेरे बगल के शहर आप ऋषिकेश। मुझे नाम की एक जगह है बोलो ही मत। हरिद्वार से ही हर हिंदुस्तानी की पहचान है। जी जी। तो शेजवुड समझ सकते हैं कि वहां पे आपके हर तरफ पोस्टर, आपकी आवाज हर गली में गूंजती है। तो जी, राइट। तो भक्ति के साथ आपका नाता आई थिंक कई सालों पहले शुरू हुआ था। एंड व्हेनेवर वी सी यू, हियर यू, सो सडनली यू रीच। तो वो अध्यात्म, वो भगवान से कनेक्शन बहुत ही कम लोगों को होता है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि कहाँ से आखिर अनुराधा जी शुरू हुआ था ये कनेक्शन, जो बहुत ही अद्भुत आपको मिली है जो भगवान से ये खास कला। देखिए, आई हैव ऑलवेज बीन डिवोशनली इंक्लाइंड। मतलब आई वाज ऑलवेज, इवन एज अ चाइल्ड आल्सो मैं डिवोशनली इंक्लाइंड थी। उसके बाद आई व्हेन आई केम इनटू द फिल्म्स वगैरह तो काफी सालों तक मतलब आई वाज सिंगिंग ओनली फिल्म सॉन्ग्स। लेकिन जी आई रियलाइज आफ्टर ऑलमोस्ट 12 इयर्स की मैंने ईश्वर को समर्पित, मैंने उनका कुछ भी नहीं गाया है। एंड उस वक्त मेरे मन में, मतलब मैंने माँ से मांगा कि
माँ ऐसी कृपा कर दो कि मतलब मेरा गला और मेरी आवाज और मेरा चेहरा हर हिंदू मंदिर के साथ जुड़ जाए. And this was a huge blessing that I got to join T series, जहाँ पे नॉर्थ में वगैरह सब जगह उनका basically because Gulshan ji and the entire family was very very much religion oriented and भक्ति से जुड़ा उनका था वैष्णो देवी में वगैरह. तो और उनका इन हाउस ही वीडियोस VCDs भी बनाते थे. इस वजह से मुझे वहां पे पूरा स्कोप मिला ये करने का. एंड दैट इज हाउ फुल टाइम में आई एंटर्ड इनटू डिवोशनल्स. जी. डीजे शेजवुड, आप बताएं ऋषिकेश से मुंबई तक के सफर में इस आध्यात्म का ये जो हम बात कर रहे हैं उसमें आपके बचपन का जो, क्योंकि आप ऐसी जगह पले बड़े हैं जहाँ हर तरफ ये गूंजता है स्वर, तो उसका कितना प्रभाव आपकी म्यूजिक पर पड़ा है? जी, हल्का सा करेक्शन है, मैं भी हरिद्वार से ही हूँ. हरिद्वार में एक जगह है कनखल. तो आप तो मेरे एंड इसके साथ जो एक कॉमन कनेक्शन है दीदी से मेरा, वो ये है जी कि मुझे भी गुलशन कुमार जी ही हरिद्वार से लेकर आए थे. और उस टाइम ये 1993 की बात है, मैंने एक कंपोजिशन की थी, शंकर मेरा प्यारा. तो मेरी जो लाइफ की पहली कंपोजिशन है बिफोर दिस डीजे शेजवुड जर्नी, जो आशीष चंद्रा की जर्नी थी, वो पहला भजन मेरा दीदी ने ही गाया था. वो पूरा एल्बम इनफैक्ट चलो भोले बाबा के द्वारे, और उसको बिलियंस ऑफ बिलियंस सीडीज उस टाइम बिके थे. तो जर्नी बहुत अच्छी शुरू हो गई थी. और कहते हैं कि जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करही सब कोई. दीदी के साथ, इनकी पायस वॉइस के साथ ये जर्नी शुरू हुई. तो ये जर्नी आज आप देखिए कि हम लोग अराउंड 28-27 ईयर्स, मैं आपको मेरे पिया गए रंगून, हादसा, बुढ़ा मिल गया, समथिंग समथिंग, एंडलेस सॉन्ग्स करता चला गया. और अभी जो ओम नमः शिवाय का कॉन्सेप्ट था, जब मैंने दीदी को शेयर किया, तो दीदी, इससे पहले हमने एक रघुपति राघव राजा राम एक भजन किया था, जो लोग दर्शकों ने बड़ा प्यार दिया था. तो दीदी ने कहा कि चलो ठीक है, ये ओम नमः शिवाय मुझे थोड़ा डिफरेंट लग रहा है. अभी चूंकि वो चूजी भी हैं और उनको बहुत ऐसा काम नहीं करना है जो रेगुलरली वो बहुत कर चुकी हैं. हरिद्वार का एक बहुत जो आप कह सकते हैं कि मुझे जो प्लस था वो ये था कि मैंने शंकर मेरा प्यारा एक मंदिर के अंदर बैठ के लिखा और कंपोज किया था. तो उस टाइम मुझे म्यूजिक की बहुत नॉलेज नहीं थी. वो बड़ी इनोसेंट सी मेलोडी थी, वो सीधी कनेक्ट हो गई लोगों से आते ही. तो जो हरिद्वार की गंगा जी की कल कल धाराएं हैं, और जो वहां मंदिरों के अंदर जो शंख ध्वनि और घंटा ध्वनि गूंजती हैं, वो हमेशा आपको कनेक्ट कर देती हैं सुप्रीम पावर. चाहे आप लॉर्ड शिवा से कनेक्ट होना चाहें, भगवान राम से कनेक्ट होना चाहें, माँ गंगा से कनेक्ट होना चाहें, और उस कनेक्टिविटी के बाद जो आपकी जो भी आमद होती है, वो इतनी सीधी और इतनी बढ़िया होती है कि वो एकदम आते ही लोगों को पसंद आती है. जी, सही कहा. मैं आपसे रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मेरा भी बचपन में से ही बीता है. तो अनुराधा जी, आपका हरिद्वार के बारे में क्या ख्याल है? क्योंकि हम दोनों हैं, इसलिए अब मैं पूछे बिना नहीं रह सकता. हमारी जन्मभूमि है और एक तरह आपकी कर्म भूमि है वो. I consider myself extremely privileged कि अगर 35 साल से गंगा जी माँ की इतनी कृपा बरसी है कि सुबह शाम मेरी आवाज में आरती वहां चलती है. और कहीं पे भी मैं दुनिया में जाऊं तो पीपल एसोसिएट मी विद गंगा जी. तो कहते कि आपने गंगा जी की आरती गाई है, तो जरूर से रिक्वेस्ट करते कि गंगा जी की आरती गाइए, चाहे वो फिल्म का प्रोग्राम हो, कोई भी प्रोग्राम हो. तो दिस इज, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. दिस इज अ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग. जी, तो मैं चाहता हूँ कि वो गाना एक बार आप अपनी आवाज में थोड़ा गुनगुना दें इस वक्त, क्योंकि बहुत ही सबको, आई थिंक व्यूअर्स को बहुत अच्छा लगेगा आपकी आवाज में अगर 2 लाइनें इसी गाने की. ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय. सोमेश्वरा नागेश्वरा योगेश्वरा सोमेश्वरा. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय.
बिल्कुल आपने हमें घर की याद दिला दी हाँ, कि मैं सीधा हर की पैड़ी ही पहुंच गया क्योंकि मैम की आवाज से सीधा लाइव ट्रांसमिशन वहां पे हो जाता है घर पर। So, जी जी थैंक यू मैम, एंड यू रियली आर गिफ्टेड विद गॉड। आपको माँ गंगा ने इतनी खूबसूरत जो सरस्वती आपके गले में दी है, इसी तरह आप, और इस बुरे घड़ी मैं पैंडेमिक में आपके व्यू जानना चाहूँ। इस वक्त एक बहुत बुरे मुश्किल दौर से हम सब गुजर रहे हैं, क्या लगता है कैसे सेफ रहें, मैं जानना चाहूँ आप कैसे डील करें। होप यू आर सेफ एंड डूइंग वेल। yes, that is priority, that each one has to make sure that he or she is safe, भीड़ भड़के वाली जगह में ना जाए, and yes, mask is very important। और डेफिनेटली घर से जब तक सच में बहुत जरूरत नहीं हो तो अवॉइड करना बेटर है। जी लेकिन इस सब के ऊपर भी मैं एक बात कहूंगी कि एवरी ह्यूमन मतलब कैन बी ऑफ हेल्प टू समबडी, एनी वे, कैसे भी करके, you know, just convey to everybody that they are not alone, we are there with them, or you know that boosts up their confidence, boost होता है उनका। like just मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देना तो मेरा फाउंडेशन है एक सूर्योदय करके, I just went to have my second dose of vaccine, और वहाँ पता चला कि मतलब there's a serious dearth of oxygen काफी जगहों पे, you know। So through my foundation, I have sponsored 100 patients for oxygen. तो ये कोई भी मतलब बात वो नहीं है कि हम लोग पूरा आसमान तो नहीं हम वो कर सकते, लेकिन अपने हाथ में जितना है, जितना कर सकते उतना हमें करना चाहिए। जी शेजवुड, आपका क्या कहना है पैंडेमिक से, आप कैसे डील कर रहे हैं? जी, मैं सभी म्यूजिक के जो मेरे लास्ट में आप 10 दिन से मैं घर पे ही हूँ, और जितना म्यूजिक मैं क्रिएट कर रहा हूँ घर से ही क्रिएट कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे जो कि लाइंड अप थे, लेकिन मैंने सब स्टॉप कर दिए, बिकॉज आई डोंट वांट एनीबडी टू बी ट्रबल्ड एंड आई डोंट वांट मी एंड माय फैमिली टू बी सेफ। सो बेटर कि सब लोग घर पे ही रहें, अवॉइड करें जाना, और 15 दिन 20 दिन 25 दिन की बात है, ये सब चीजें फिर नॉर्मल हो जाएंगी, तो शायद सब चीजें तब तक के लिए पोस्टपोन करनी चाहिए। जी भोले बाबा से हम प्रार्थना करें कि सब चीज़ें जल्दी नॉर्मल हो, हम सब दुनिया वापस आए। फिलहाल आपका म्यूजिक ज़रूर इस पैंडेमिक में लोगों को राहत दिखाएगा, तो मैं व्यूअर्स से कहूँगा कि प्लीज़ आप सुने अनुराधा मैम की आवाज़, डीजे शेजवुड का म्यूजिक, एक खास गाना जो शायद हमें इस बुरे वक्त में एक सुकून देगा जिसकी हम सबको ज़रूरत है। थैंक यू सो मच मैम, एंड थैंक यू सो मच डीजे शेजवुड। Thank you so Thanks much. a lot. Thanks a lot. Thank you and stay safe. Thanks.